द्वारिका से भी 2 कदम आगे निकली रकमाबाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में। हंगरी स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। इस वाड़े में जहाँ पे अच्छाई कम और बुराई ज्यादा दिखाई देती है, वहां पे ये चीज भी स्पष्ट रूप में दिखाई देती है कि ट्रेनिंग जो कह सकते हैं कि बिना पूछे ली जाती है, वो भी बड़े अच्छे से चलती है। यानी कि रकमाबाई की ट्रेनिंग द्वारिका के सामने ही हुई है, द्वारिका से ही हुई है और अब वो 2 कदम आगे निकली है। कैसे 2 कदम आगे वो मैं आपको जरूर बताऊंगी, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। अब कहाँ द्वारिकाबाई, कहाँ रकमाबाई। रकमाबाई को द्वारिका सिर्फ एक दासी की तरह ट्रीट करती दिखाई दी है, जितना हमने देखा है इस सीरियल में। मगर अब रकमाबाई जो शुरू से ही जलती है देवी अहिल्या से, इसलिए वो कभी कभी द्वारिका रानी का साथ देती हुई दिखाई देती है। कभी कभी डांट सुनती भी दिखाई देती है गौतमा रानी की, और जलन और बढ़ती है। तो ये सारी चीजें हमने पास्ट में देखी हैं, मगर अब जो प्रेजेंट है उसमें रकमाबाई एक अलग ही फॉर्म में आई है। यहाँ पे सबसे बड़ा डिफरेंस जो 2 कदम आगे वाला है, वो है रकमाबाई खुद अकेली अपना मोर्चा संभाल रही है। कोई दास दासियां नहीं है जिनको खरीद कर वो ऐसा सूचनाएं इकट्ठी करे। खुद प्रेजेंट होती है वहां पे जहाँ पे सूचना मिलती है, जहाँ पे हर बार दुष्यंत और सारजा बात करते हैं, रकमा के कानों में पड़ती है, फिर रकमा खुद एक्शन लेती है तुकुज के कान भरने के लिए, और फिर रकमा प्लानिंग करके गौतमा और हरकुबाई को भी अपनी बातों में लगा लेती है। हाँ भाई, गड़बड़ हो जाएगी, आप संभालिए, आप समझाइए, मेरे पति को मैं नहीं चाहती देवी अहिल्या और मेरे पति के बीच में कोई दरार आए। मतलब वो ग्राउंड जिसके ऊपर सब लोग एग्री हो सकते हैं, क्योंकि वो भी नहीं चाहते कि देवी अहिल्या और अपना तुकुजी के बीच में कोई दरार आए, उसी ग्राउंड पे वो ना सिर्फ तुकुजी को बल्कि गौतमा और हरकुबाई को भी अपने लपेटे में ले चुकी है। मैंने जब ये पूरी सीक्वेंस देखी, इस कड़ी में जो हमने देखी है, उसमें साफ नजर आ रहा है कि कैसे वो अकेली पूरा मोर्चा संभाले हुए है और अपने पति को, जिसका वो भला करना चाहती है, दरअसल कर बुरा ही रही है, मगर सिर्फ अपनी जिद के कारण, जिससे वो अपने पति को पीछे धकेल रही है। वो चाहती है मेरे पति के सर पे ताज हो, मगर जो ताज वो उनके सर पे रखना चाहती है, उसके लिए उनको ये रास्ता जो अख्तियार किया है, द्वारका रानी वाला रास्ता, वो तो कभी रास आएगा ही नहीं। होगा क्या? अपने ही घर की शांति भंग होगी, अपने ही पति दुखी रहेंगे। तो जो औरत अपने ही पति को दुखी करने के लिए ये सब खेला कर रही है, उसको आप क्या कहेंगे? द्वारका रानी से आगे ही कहेंगे ना, क्योंकि द्वारका रानी भी यही कर रही है। मगर द्वारका रानी की मदद के लिए गुन्नू जी हैं, द्वारका रानी की मदद के लिए जमुना है, और द्वारका रानी खरीदो फरोख्त भी बहुत अच्छी करती है, नीमा जी को ले लेती है और काफी सारी चीजें करती है। तो दोस्तों यहाँ पे इसीलिए मैंने कहा कि 2 कदम आगे है रकमा, क्योंकि उन्होंने अकेले मोर्चा संभाला है और यहाँ कामयाब होती दिखाई दे रही है। चाहे बाद में चीजें उल्टी हो जाए, मगर फिलहाल जैसे उन्होंने गौतम और हरकुबाई को समझाया, वो पहुंच गई तुकु जी को समझाने के लिए, है ना। जैसे उन्होंने सुना तुकु जी के दिमाग में डाली बात कि तुकु जी वहां पे खड़े सोच रहे हैं कि मुझसे, मतलब ऐसा मुझे हराने के लिए अहिल्या ने ऐसा किया, उनके मन में वॉइस ओवर चल रहा है। तो ये सब रकमा की कामयाबी है अकेले खेलने की। क्या कहते हो आप, सहमत हो कि नहीं मेरे से? कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.